नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी को हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, हर किसी के मन में यह एक सवाल जरूर उठता होगा कि आखिर असली संत किसको माने, असली सन्यासी किसे कहे, क्योंकि सन्यासी जीवन के बारे में हर किसी को पता नहीं होता है और आज के समय में तो किसी पर अंधा विश्वास भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको असली सन्यासी के महत्व के बारे में बतलाने जा रहा हूं। यदि आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपको असली संत के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाएगी और आप किसी पर अंधा विश्वास नहीं करेंगे। आज की यह जानकारी मैं आपको एक छोटी सी कहानी की माध्यम से बताने जा रहा हूं। एक राज्य में एक राजा की दो पुत्रियां थीं। यूं तो वे दोनों ही बड़े सुंदर, सुशील और गुणवान थे, परंतु राजा की छोटी बेटी के मन में किसी भी वस्तु की अभिलाषा नहीं थी। वो तो बस प्रभु का ध्यान करते हुए वर्तमान का ही सोचती थी। उनका प्रभु पर अटल विश्वास था। जब राजा की दोनों बेटियों की शादी उचित स्थान पर हुई तो राजा ने अपने योग्य वर की खोज आरंभ कर दी। लेकिन छोटी बेटी के मन में वैराग्य की झलक देखकर राजा की सोच पड़ गई। राजा वर की तलाश तो कर रहे थे, लेकिन छोटी बेटी की शादी के लिए वर नहीं मिल पा रहे थे। राजा ने अपनी बड़ी बेटी की शादी एक राजा से कर दी। अब छोटी बेटी के आचरण और भावनाओं पर ध्यान दिया गया। उनका विवाह एक निर्धन सन्यासी के साथ हुआ। विवाह उनके राजा ने निर्धन सन्यासी से किया, क्योंकि राजा ने विचार किया कि एक संत ही मेरी बेटी की भावनाओं को समझेगा और उसका आदर करेगा। शादी के बाद राजकुमारी खुशी खुशी उस संत की कुटिया में रही। यूं ही दिन बीतने लगे। एक दिन राजकुमारी अपनी कुटिया की सफाई कर रही थी। उसी समय उसे एक मटके में दो सूखी रोटी राकेटे छोड़े। राजकुमारी ने उन्हें देखकर अपने पति से पूछा, ये रोटियां क्यों खड़ी हैं? तो संत ने कहा, अगर किसी दिन हमें भिक्षा न मिले तो हम दोनों इसी से गुजराता कर लें। इसीलिए मैंने इन रोटियों को रख दिया था। अपने पति की ये बात देखकर आश्चर्यचकित राजकुमारी ने हंसते हुए कहा, स्वामी, मेरे पिता ने मेरी शादी तुमसे की थी क्योंकि उन्हें लगा कि तुम भी मेरी तरह वैरागी हो। कितना अजीब है कि आप प्रभु की भक्ति करते हैं परंतु आप प्रभु पर विश्वास नहीं करते, क्योंकि अगर आप विश्वास करते तो कल की चिंता न करते। जो व्यक्ति कल की चिंता करता है वो अपने प्रभु का हो ही नहीं सकता, ना ही वो इस दुनिया से विमुख हो सकता है। सच्चा भक्त वही है जो कल की चिंता के बिना भगवान के हर फैसले को बिना सोचे मान ले। जिसे कल या आने वाले कल की चिंता नहीं हो, वह भगवान पर पूरा भरोसा करता है। वह भगवान का सच्चा भक्त भी है। वही उपासक है, सच्चा सन्यासी भी है। आने वाले दिन या समय की चिंता तो जानवर भी नहीं करते, तो फिर हम तो इंसान हैं। अगर भगवान चाहेगा तो हमें हर दिन उनका प्रसाद जरूर मिलेगा। अगर नहीं भी मिला तो एक दिन भूखा रह लेंगे। अपनी पत्नी की बातों से संत हैरान हो गए। उसने सोचा कि मैं तो सिर्फ नाम का संत हूं, जो सन्यास लेकर भी संसार मोह माया में उलझा हुआ हूं। आज का खाकर कल के लिए चिंतित हूं। एक ये है जो राजमहल में रह के भी मुझ निर्धन के साथ मेरी इस कुटिया में चली आई। सच तो यह है कि मेरी पत्नी ही असली संत है। उसने राजकुमारी से कहा, सच में आज तुमने मुझे जो ज्ञान दिया है उसने मेरी आंखें खोल दी। तुम राजमहल को छोड़कर मेरी इस कुटिया में चली आई और मैं फिर भी कल की चिंता कर रहा हूं। केवल पहनावे से कोई संत नहीं बनता। संत बनने के लिए अपने मन और मस्तिष्क को संयमित भी करना बनता है। आज मुझे वैराग्य का अर्थ और महत्व समझ आ गया। उम्मीद करता हूं आपको यह जानकारी समझ में आ गया होगा कि असली सन्यासी किसे कहते हैं। यदि यह जानकारी आपको पसंद आया है तो कमेंट में जय मां शारदे जरूर लिखें तथा इसी प्रकार के आध्यात्मिक जानकारी से जुड़े वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
आप सभी को धन्यवाद।